अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। इसके अंदर हमने डिफरेंट नंबर सिस्टम देखे थे, बाइनरी नंबर सिस्टम देखे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम देखे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और फिर जो डेसिमल नंबर होते हैं इनको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं, ऑक्टल की बाइनरी में, हेक्साडेसिमल की बाइनरी में, ये सारी कन्वर्जन हमने सीख ली थी। लेकिन जो अब तक हम कर रहे थे इसके पीछे वजह क्या है, ये हम क्यों जो नंबर्स हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को। इसलिए हमने जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं वो हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर होती है। तो इसके साथ आज हम पढ़ेंगे कि डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर किस तरह स्टोर होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मेन चीज़ यही है कि डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए बाइनरी फॉर्म का होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर सेव किया होता है और उनके ऊपर प्रोसेसिंग भी कर रहा होता है। जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है। इन कंप्यूटर वी कैन स्टोर इंटीजर नंबर एंड रियल नंबर। अब कंप्यूटर के अंदर हम इंटीजर नंबर भी स्टोर कर सकते हैं और रियल नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। ये इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। डिफरेंट साइज ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन 1, 2 एंड 4 बाइट्स। ये जो इंटीजर होते हैं नंबर, ये 1 बाइट में भी स्टोर होते हैं, 2 बाइट में भी स्टोर होते हैं और 4 बाइट में भी स्टोर होते हैं। 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। अब बात करते हैं कि इंटीजर नंबर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स आल्सो नोन एज होल नंबर आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन बोथ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। होल नंबर क्या होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन चलते रहते हैं। तो ये होल नंबर हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये सब इनको हम इंटीजर नंबर भी कहते हैं। तो यही नंबर जो हैं ये कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। अब ये जो इंटीजर नंबर होते हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक को होल नंबर कहते हैं और एक को इंटीजर नंबर कहते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर आर ए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दे इंक्लूड 0 एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। मैथमेटिकली द सेट ऑफ होल नंबर इज़, ये होल नंबर का एक सेट है, यानी कि यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में देखें, दे इंक्लूड 0 आ गया, एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 और आगे जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे इस तरह का कोई सेट बना होगा तो हमारे पास होल नंबर का सेट होता है। एग्जांपल इंक्लूड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल एंड ए पर्सन एज इन ए ईयर। जैसे एक स्कूल के अंदर या एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, एक स्कूल के अंदर 700 स्टूडेंट है तो 700 एक होल नंबर है। इसी तरह एक पर्सन हो कब किस जो साल को पैदा हुआ तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो उसका होल नंबर होगा। उसके बाद 1 बाइट होल नंबर 8 बिट्स मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी 255, यानी 1 बाइट जो होता है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो इंटीजर होते हैं ये 1 बाइट के अंदर स्टोर होते हैं, 2 के अंदर या 4 बाइट के अंदर स्टोर होते हैं। तो 1 बाइट के अंदर ये 8 बिट्स ले रहे होते हैं और इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 2 की पावर 8 माइनस 1। अब 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 से स्टार्ट करें तो 255 पे जाके 256 बनता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे -1 लिखा जाता है ताकि ये यहाँ पे 255 नहीं बल्कि 256 नहीं बल्कि 255 लिखा जाता है। इसी तरह हम जो है 2 बाइट का होल नंबर जो है वो 16 बिट्स लेता है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 2 की पावर 16 होती है। सेम उसी तरह 4 बाइट का जो होल नंबर होता है उसकी
जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 2 की पावर 32 बिट -1 होता है। तो ये होल नंबर जो होते हैं ये इंटीजर नंबर या तो 1 बाइट में स्टोर कर रहे होते हैं या 2 बाइट्स के अंदर या 4 बाइट्स के अंदर किसी भी जो इंटीजर है उसको स्टोर कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर नंबर की। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर नंबर एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर टू इंक्लूड द नेगेटिव नंबर्स। क्या कह रहा है कि जो होल नंबर जो होते हैं उसी कंसेप्ट को आगे लेके चलता है इंटीजर नंबर, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी होते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो कॉल देम साइंड इंटीजर। कंप्यूटर के अंदर जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको साइंड इंटीजर कहते हैं। अगर सिर्फ इंटीजर लिखा हो तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, 1 2 3 4। अगर बात हो रही है साइंड इंटीजर की तो फिर बात हो रही है -1 -2 -3 इस तरह करके। तो दस इंटीजर को जो रिप्रेजेंट करता है सेट वो किस तरह होता है? 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव की साइड पे देखें तो नंबर चलते जाते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेगेटिव साइड पे देखें तो -1 -2 -3, यानी इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और साइंड इंटीजर भी होते हैं और 0 भी शामिल होता है। टू स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू वन बिट इज रिजर्व्ड एज द साइन बिट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। वो कहता है कि अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आपने स्टोर करना है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करनी है और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करनी है, तो 1 बिट इज रिजर्व्ड द साइन बिट। जो भी नंबर एक बाइनरी फॉर्म में लिखा होता है उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो हमें बता रही होती है कि ये जो बाइनरी नंबर है ये किसी पॉजिटिव नंबर को स्टोर कर रहा है, ये कि नेगेटिव नंबर को स्टोर कर रहा है। इफ़ द साइन बिट इज़ ऑन, यानी कि अगर वो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है तो इसका मतलब है वो नंबर नेगेटिव है, अदरवाइज़ वो पॉजिटिव है। आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई होगी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है। ये मैंने आपको वैसे पहले बताया भी था, आगे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक नंबर बाइनरी नंबर में एक कोई दिया हुआ है 001000101, तो ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर के अंदर कुछ एक नंबर दिया हुआ है। अब इसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है? जो लेफ़्ट साइड पे आपकी जो बिट होती है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। कौन सी होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो राइट साइड पे होती है इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। और इसके अंदर बाइनरी के अंदर जैसे कि आपको पता है वो नंबर या तो 0 होता है या 1 होता है, इससे कम में या ज़्यादा नहीं होता, मतलब यही दो होते हैं। बाइनरी इसी को हमने नेगेटिव में भी नेगेटिव पता चल जाता है कि ये जो हमारा बाइनरी फॉर्म है ये नेगेटिव के लिए या पॉजिटिव के लिए। तो ये कैसे पता चलता है? जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि पहले तो हमने पढ़ा कि स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। हम पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या होता है, जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो देखी जाती है। कोई भी जो हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसके हम देखेंगे कि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है। अगर तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 होता तो फिर ये इसका मतलब है कोई नेगेटिव नंबर है, उसकी बाइनरी फॉर्म लिखी हुई है। तो अभी इसकी जो यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 है तो इसका मतलब है ये किसी पॉजिटिव नंबर का बाइनरी फॉर्म लिखा हुआ है। तो अब जब आपको समझ आ गई है कि अभी किसी भी नंबर को हमने चेक करना है कि वो पॉजिटिव नंबर का बाइनरी है या नेगेटिव, तो हम उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करेंगे। कौन सी बिट चेक करेंगे? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और मोस्ट सिग्निफिकेंट कहाँ पे होती है? लेफ़्ट साइड पे होती है। जो बिल्कुल लेफ़्ट पे आपके बिट होगी, चाहे वो 0 है या 1 है, उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं। अगर तो वो 0 है इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर है, और अगर तो 1 है तो इसका मतलब है नेगेटिव नंबर है। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू तो हम स्टोर कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर होता है उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर बाइनरी फॉर्म में, और फिर उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो इसका तरीका ये होता है कि टू स्टोर नेगेटिव वैल्यू कंप्यूटर यूज ए मेथड कॉल टूज कम्प्लीमेंट। एक मेथड हम यूज़ करते हैं उसको टूज कम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी 2 का कम्प्लीमेंट। 2 का कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास जो नंबर है वो उसकी बाइनरी फॉर्म आ जाती है नेगेटिव नंबर की। अब 2 का कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? कोई भी नंबर है उसका 2's कम्प्लीमेंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है -56,
तो इसका 2 का कम्प्लीमेंट क्या होगा, या हमारे पास एक नंबर है -47, तो उसका 2 का कम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ये 2 का कम्प्लीमेंट लेने का जो 2 आपके सामने स्टेप लिखे हुए हैं, इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा किसी भी माइनस नंबर का या किसी भी साइंड इंटीजर का नंबर का आपके पास 2 कम्प्लीमेंट आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है इन्वर्ट ऑल द बिट्स, चेंज 0 to 1 एंड 1 to 0। जैसे एक एग्जांपल है 001000101, इसमें अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ज़ीरो पहला स्टेप फॉलो करते हैं, इन्वर्ट करते हैं बिट को। यहाँ पे 0 है, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ये 0 है, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ये 1 है, इसकी जगह पे 0, ये 0 है, इसकी जगह पे 1, ये 0 है, इसकी जगह पे 1, ये 1 है, इसकी जगह पे 0, ये 0 है, इसकी जगह पे 1, और ये 1 है, इसकी जगह पे 0। ये हमने क्या किया है, जितने भी हमारे पास बिट्स थी उनको हमने इन्वर्ट कर दिया है, फ्लिप कर दिया है, यानी चेंज 0 थी तो उसको 1 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया। ये पहला स्टेप है। कोई भी आपके पास साइंड इंटीजर आता है तो उसकी जो बाइनरी फॉर्म होती है, उसके आपकी जो पास फ्लिप होती हैं उनको आपने चेंज करना, ठीक है, फ्लिप कर देना है जो बिट्स को। फिर ऐड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है, ये थे हमने देखा था इस इमेज के अंदर। आप देखें राइट साइड के ऊपर आपको बिट नज़र आ रही है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो अगर अब हमने इसको फ्लिप किया था तो ये राइट सिग्निफिकेंट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है राइट साइड पे 1 वाली, ये 0 होनी थी ना, क्योंकि जैसे हमने 0 को 1 में किया था, 0 को 1 किया था, फ्लिप किया था सारी बिट्स को, तो 1 पे 0 हो गई थी। तो इस 1 के अंदर अगर हम 1 ऐड करते हैं तो उसके बाद जो 1 जो हमारे पास होगा, इस पूरी जो हमने फ्लिप की होंगी बिट्स उनके अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको 2 कम्प्लीमेंट कहते हैं। ये एक एग्जांपल भी मैं आपके लिए की हुई है, यहाँ पे देखें। एक नंबर है -5, उसको हमने 8 बिट साइन बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर 8 बिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 की हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे आती है, 5 हमारे पास एक नंबर है, उसको कैसे करेंगे, बाइनरी नंबर बनाएंगे। 5 को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 2 पे, ठीक है। और ये हमने स्टेप्स पढ़े थे यहाँ पे कि कैसे जो है वो किसी भी नंबर को किया जाता है, बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें डेसिमल नंबर है, इसके रूल्स पढ़े थे। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी फॉर्म, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2, फिर वो रिमाइंडर सेव कर लेते हैं, फिर उस डिवाइड द नंबर बाय 2 अनटिल द क्वोशंट, उस टाइम तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारा क्वोशंट जो है वो 0 नहीं आ जाता। जैसे एक एग्जांपल ये भी आपके सामने की हुई थी, एक ये भी एग्जांपल है आपके सामने। तो बताने का मकसद ये है कि कैसे जो है वो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जब आप 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो आता है सारा आपके पास जो आएगी इसकी बाइनरी फॉर्म वो 101 आती है, ठीक है, 101 आई है। अब बाकी जो एक्स्ट्रा 0 शो हो रहे हैं ये आपको क्यों शो हो रहे हैं, क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि हमें उसने कहा था कि जो हमारे पास -5 है इसको 8 बिट में कन्वर्ट करना है। तो 3 तो हमारे पास ये हो गई थी, इसकी 5 की बाइनरी फॉर्म है, 4 बिट्स हमने बाकी 5 बिट्स एक्स्ट्रा जो हमने खुद से अपने पास से लगा दी थी ताकि इसको 8 बिट बाइनरी नंबर बनाया जाए। अब ये 5 की बाइनरी फॉर्म बन गई है, अब इसको इन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसको इन्वर्ट किया था, 0 का 1 बनाया था, 1 का 0 बनाया था, इसी तरह इसको भी करेंगे, 0 को 1 बना देंगे, 1 जितने 0 हैं सब 1 हो जाएंगे, जो 1 है 0 हो जाएंगे। तो इनको इन्वर्ट किया तो ये इस तरह हो जाएगा। पहले 5 हमारे पास 0 हैं वो सारे 1 हो गए, फिर आगे 1 था उसका 0 बन गया, फिर जो 0 है उसका 1 बन गया, और जो 1 है उसको 0 बन गया। अब इन्वर्ट्स हो गई। अब ये जो हमारी पास इन्वर्टेबल बिट्स आई थी इनके अंदर हम 1 ऐड करेंगे, तो 0 के अंदर 1 ऐड करें तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। तो -5 का 8 बिट के अंदर 2's कम्प्लीमेंट क्या होता है, ये आंसर आता है। तो प्रोसीजर क्या है, किसी भी साइंड इंटीजर का कम्प्लीमेंट लेना है तो कम्प्लीमेंट लेना क्या है, तो पहले तो जो नंबर है उसकी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें,
ठीक है। उस बाइनरी फार्म की जो आपके पास बिट्स आती हैं उसको इन्वर्ट करें, इन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर 1 ऐड करें, तो वो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसका 2 का कम्प्लीमेंट होगा। सिंपल, आपने ये 2 स्टेप याद रखने हैं। जो भी नंबर आता है उसको बाइनरी फार्म में कर लें, बाइनरी फार्म के बाद उसकी जो बिट्स हैं उसको इन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें, 0 है तो 1 कर दें, 1 है तो 0 कर दें। फिर जो आपके पास बिट्स आती हैं, आंसर आता है, उन बिट्स के अंदर 1 ऐड करें तो आपके पास 2 का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर बात करते हैं मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होती है। 8 बिट की मिनिमम इंटीजर वैल्यू होती है -128। क्या होती है? -128। और ये हमारे पास 8 बिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिट्स की मिनिमम वैल्यू -128 होती है। 16 बिट की वैल्यू होती है -32,768 होती है। इस तरह 32 बिट्स की ये होती है और इसकी बाइनरी फॉर्म होती है 1 आगे 0 0। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की, इनके स्टार्ट में 1 आ रहा है, इसके स्टार्ट में 1 आ रहा है, इसके स्टार्ट में 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमारे पास माइनस साइंड इंटीजर की जो है बाइनरी फॉर्म शो करवा रहे हैं, इसलिए ये -1 आ रहा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपके पास आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वाई वी यूज़ बाइनरी आर लर्निंग अदर सिस्टम टू बाइनरी नंबर। क्यों हम जो है ये माइनस नंबर जो हैं, साइंड नंबर हैं, इनको भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो डेसिमल नंबर हैं, जो हेक्साडेसिमल नंबर हैं, ऑक्टल नंबर हैं, उन सब को हम क्यों बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपने मुझे कमेंट्स के अंदर देना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये सर ने ये बात मिस कर दिया, तो हमें पूछनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो बात पूछें। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसका आंसर आपको किया जाएगा। वीडियो को अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसको बाकी दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।